शीतल नांदल इस वक्त गुरुग्राम से बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में फिल्म जग्गा जासूस में भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री विदिशा बेजबरुआ ने खुदकुशी कर ली है। विदिशा मॉडल और गायिका भी थी। विदिशा ने अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस को अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर विदिशा ने सुसाइड क्यों किया। पुलिस ने विदिशा के पति को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक्ट्रेस विदिशा के पति करीब 10 दिनों से मुंबई में किसी काम से गए हुए हैं और जब विदिशा ने अपने पति का फोन नहीं उठाया तो उसके बाद विदिशा के पति ने फ्लैट कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया। तब उसने फ्लैट पर जाकर देखा तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। कॉन्ट्रैक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड की सहायता से दरवाजा तोड़ा तो विदिशा को पंखे से झूलता हुआ पाया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। विदिशा की शादी गुजरात के रहने वाले निशित झा से 1 साल पहले ही हुई थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हमारे को करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी। सुजात लोग बी ब्लॉक 91 हाउस नंबर में जो लड़की ने सुसाइड किया हुआ है, पंखे से लटकी हुई है। जैसे ही सूचना हमारे को मिली, हमारा SHO साहब, हमारी जो पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची। पहुंचने के बाद वहाँ पे जो हमारे FSL टीम वहाँ बुला ली थी। दरवाज़ा ऑलरेडी फायरमैन ने तोड़ा हुआ था। जैसे वहाँ देखा तो पंखे से लड़की जो झुली हुई थी, उसका हमारा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो भी हमारी प्रोसीडिंग है वो करने के बाद हमने डेड बॉडी को उतारा और उसके जो हस्बैंड से हमने बात की है। बात करने के बाद उसके जो फादर, आज हमारे फादर, उसके लड़के के फादर आए हैं, उन्होंने कंप्लेंट कर दी लड़के के खिलाफ उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उसी 306 IPC हमने फॉलोज की हुई है। तो गुरुग्राम में मॉडल ने खुदकुशी कर ली है और अभी भी इस खुदकुशी से पर्दा नहीं उठ पा रहा है। हालांकि पुलिस ने उसके पति को, निशित झा जिनका नाम है, उससे जरूर गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 43 के सुशांत अपार्टमेंट में हालात का जायजा लिया है हमारी सहयोगी शीतल नांदल ने। हाल ही में हुई रिलीज फिल्म जग्गा जासूस में अभिनय करने वाली अभिनेत्री विदिशा ने सोमवार को अपने घर में खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि सुशांत लोग गुड़गांव का जो है, उसी के सुशांत अपार्टमेंट में विदिशा ने अपने घर में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विदिशा यहीं कुछ दिनों पहले ही इसी घर में शिफ्ट हुई थी अपने पति के साथ। कुछ ही वक्त पहले दोनों की शादी हुई थी। आपसी तनाव का जो मामला है वो सामने आ रहा है। विदिशा के पिता ने जो रिपोर्ट लिखवाई उसमें जो जानकारी दी गई, उसमें पिता ने विदिशा के जो पति हैं निशित, जो गुड़गांव में काम करते हैं, उन पर जो है आरोप लगाया। अगर यहाँ पर हम आपको खिड़की से दिखा सके तो हाल ही में क्योंकि घर शिफ्ट किया था, सामान भी अभी तक नहीं खुला है। जब खुदकुशी की उस वक्त निशित जो है विदिशा के पति, वो बॉम्बे में बताए जा रहे थे और उन्होंने जिस डीलर के थ्रू उन्होंने घर लिया था उसे फ़ोन किया। जब विदिशा जो है फ़ोन नहीं उठा रही थी, उसके बाद डीलर ने जो है गार्ड को जानकारी दी, जिसके बाद दरवाजे को तोड़कर घर में एंट्री ली गई। वो गार्ड हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपको किस वक्त जानकारी दी गई और किसने आपको बताया था कि जो है घर बंद है और दरवाज़ा खोलना है? हमारे पास जी मैडम जी 7:50 पे जो है हमारे पास फायर कंट्रोल रूम में गार्ड आया था और उसके साथ में डीलर था। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है कि वो मैडम बीमार हैं, दरवाज़ा नहीं खोल पा रही हैं, तो आप देख लीजिए। तो हमने फिर आए तो वहाँ यहाँ पर देखा, बगल के 92 वाले साहब थे, हमारे साथ इलेक्ट्रिशियन था और जो है गार्ड था। और आप लोगों ने दरवाज़ा विदिशा बेजबरुआ के पिता अश्विनी बेजबरुआ का कहना है कि उनके दामाद निशित झा का किसी युवती से संबंध थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी तलाक लेना चाहती थी। जिस दिन ये हुआ 5:30 में उन्होंने मुझे फोन किया। हाँ, पापा ऐसा में पिता बोलते हैं। पिता, कल जो आपको डाइवोर्स के बारे में बोला था, क्या सोचा आपने? उन्होंने कल तो तुमको क्या सोचा बोल दिया, मैं डाइवोर्स संभव नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखो पापा, आपने मुझे साथ नहीं दिया। लास्ट थिंग आई टेल यू, आई हैव डिलीटेड योर नेम फ्रॉम माई लाइफ। ये लास्ट सेंटेंस था उसका। इसका बाद 2 घंटा के बाद दामाद से फोन आया, बेटा विदिशा इज नो मोर। उनका जो लीगल एक्शन, अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। आई हैव लॉस्ट माई बेटी, बट शी हर सोल शुड गेट जस्टिस। मैं ये चाहता हूँ।
बेटी को तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आत्मा को जस्टिस मिलने से आत्मा को ये शांति मिलेगा। विदिशा की दोस्त अन्वेषा का कहना है कि वो बहुत ही मजबूत इरादों वाली लड़की थी। विदिशा की दोस्त ने बताया कि वो तलाक लेने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उसने खुदकुशी कर ली। अन्वेषा, आपकी दोस्त विदिशा अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। आपने जब ये पहली बार ये न्यूज़ सुनी होगी, क्या आपको यकीन आया इस पर? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कल जब मैं अपने दोस्तों से भी बात कर रही थी, हमारी यही बात हो रही थी कि इवन व्हेन शी वाज इन आईएमसी शी यूज्ड टू बी अ फाइटर। मतलब हमेशा हम लोग मिलके परफॉर्म करते थे आईएमसी में, और मैं हमेशा जब भी मैंने उसको देखा है शी यूज्ड टू बी अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ गर्ल। हमेशा खुश रहती थी, हमेशा मतलब मौज मस्ती करती थी इतने, और हमेशा कुछ भी ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आते थे वी यूज्ड टू डिस्कस, और बहुत मतलब ऐसे नहीं कि शी यूज्ड टू फील मतलब उसको बुरा लगता था ऐसे सिचुएशन को लेके या फिर डिप्रेस हो जाती थी। नो, शी यूज्ड टू बी अ फाइटर। शी यूज्ड टू गिव मी कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स देती थी कि नहीं ऐसे हम कर सकते हैं, शायद हम इस सिचुएशन को इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। जो लड़की ऐसे एग्जांपल्स देती थी वो सुसाइड कमिट कर रही है, दैट वाज इटसेल्फ, आई डोंट नो, आई थिंक मैं बोलूँगी सरप्राइज, शॉक्ड, ऐसे कुछ नहीं बोलूँगी, आई वाज फ्लैबरगास्टेड कि ऐसे कुछ कैसे विदिशा कैसे कर सकती है। इनफैक्ट कल जब उसके पापा से भी बात हो रही थी, मैं यही कहती थी कि मैं हमेशा अपने ग्लिम्सेस देखती थी विदिशा में, और मुझे नहीं लगता कि विदिशा एवर अनटिल एंड अनलेस ऐसे कोई ड्रास्टिक सिचुएशन हुआ हो, ऐसे कुछ बहुत मतलब आई डोंट नो कुछ ऐसा हुआ होगा मतलब जैसे मैंने कहा कि ओवरकम नहीं कर पाई होगी, अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ ड्रास्टिक हुआ हो, आई डोंट थिंक सो कि वो कभी भी। तो विदिशा की सुसाइड करने की इस वजह को उसके दोस्त भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह रही कि उसने मौत को गले लगा लिया।